एक चीज बताना, अगर हमें पता करना हो, ठीक है, पता करना हो ये जो पेन है इसकी एज कितनी है, कैसे पता करेंगे? बस वो नहीं देखना कि इसकी वो बनावट मैन्युफैक्चर डेट देख लो भैया, है ना, वो नहीं, उसको मत हटाना योगेश बस, ठीक है। ये जो है, ठीक है, चलो यहाँ हाँ यार योगेश तुम आई कॉन्टेक्ट नहीं बनता वहाँ पे। चलो, हमें पता करना, किसी भी चीज की एज पता करनी होती है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? किसी भी चीज का कार्बन डेटिंग से हर चीज की एज निकाल लेते हैं। यूरेनियम डेटिंग से हो जाता है। कार्बन डेटिंग से क्या क्या होता है? अगर जैसे हमने मान लो एक हमें मूर्ति मिली, ठीक है, एक हमें पत्थर की मूर्ति मिली, उसकी एज निकालनी तो हम क्या करेंगे? कार्बन डेटिंग पक्का। क्यों, कारण बताओ। हर चीज हर पदार्थ में कार्बन पाया जाता है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता, हर चीज में कार्बन पाया जाता है। कार्बन का एक समस्थानिक होता है। समस्थानिक में जानते हो क्या होता है? समस्थानिक जिसके परमाणु क्रमांक समान होगा समस्थानिक कहलाता है ना। तो कार्बन अपने जो प्रकृति है, अपनी प्रकृति है, उसमें कार्बन कितने प्रकार के मिलते हैं? अभी तो फिलहाल में 3 प्रकार के हैं। हाँ बिल्कुल, 3 प्रकार के हैं, ठीक है। कार्बन हम यूज करते हैं कार्बन 14। तो याद रखना क्या, कोई भी पदार्थ और निर्जीव वस्तु, ठीक है, क्या क्या, कोई भी पदार्थ और निर्जीव वस्तु का हम क्या नहीं कर सकते हैं? कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब निर्जीव वस्तु से ये नहीं समझना, अब जैसे हम किसको ले लेंगे, एक अगर हमें पेड़ की उम्र निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। कारण क्या है देखो, कार्बन डाई के कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आता है? C12, फिर होता है C13 और C14। ये 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अब याद रखना, ये जो होता है वो क्या होता है? रेडियोधर्मी तत्व होता है। ये क्या होगा? रेडियोधर्मी तत्व होता है, ठीक है। देखो सभी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत प्रकार की गैसें आती है ना। तो ये जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा समस्थानिक कौन सा कम पाया जाता है? C14 कम पाया जाता है, ठीक है। ज्यादा कौन कौन से पाए जाते हैं? C12 और C13। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? C13। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। C13 को ही क्या बोलते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। समस्थानिक से मतलब ये होता है कि कार्बन का क्रमांक कौन सा होता है? 6, ठीक है। कार्बन में परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। मतलब इसमें कितने परमाणु होंगे? 6 परमाणु होंगे। अब 6 परमाणु में कौन कौन से होते हैं परमाणु? अल्फा बीटा गामा, अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो याद रखना, इसमें क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन हैं तो 6 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे? 6 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? बराबर बराबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बराबर बराबर। इसमें 6 नहीं होते। देखो इसमें क्या है? 6 है प्रोटॉन, फिर बाकी क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। इसमें 14 है तो बाकी बराबर भाग में क्या होता है? बटा हुआ होता है, ठीक है। तो बहुत ही रेयर, मतलब सबसे कम जो पाया जाता है, कार्बन का कौन सा समस्थानिक सबसे कम पाया जाता है वायुमंडल में? 14। लेकिन हम सांस, जो भी व्यक्ति क्या कर रहे हैं? जीवित हैं, वो क्या करते हैं? सांस के माध्यम से या फिर खाने के माध्यम से। अब जैसे सांस, देखो अपन सांस ले रहे हैं, अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। सांस के माध्यम से हम क्या ले लेते हैं? C14 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रिया है कब तक चलती? जब तक हम जीवित है। जब तक क्या है? हम जीवित है। देखो अब सीधी बात है, कार्बन डेटिंग करेंगे हम किसी की जन्म तारीख नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते? जन्म तारीख नहीं निकाल सकते। कारण क्या है कि हम कार्बन डेटिंग, जो कार्बन की उम्र नापते हैं, वो कब नापते हैं? जब से वो व्यक्ति क्या होता है? मरता है, ठीक है। अब मरता है तो क्या होता है? जो कार्बन होता है, ये वाली जो होता है, देखो ये क्या करता है? क्रिया करता है, मतलब ये क्या करता है? खुद को रिलीज करता है एक दूसरे में। पूरा सीधी सी बात है, ये सबसे कम वातावरण में होता है कौन सा? C14। सबसे ज्यादा क्या होता है? C13। तो ये क्या होता है? जितना है वायुमंडल में, जितना अवेलेबल है, उतना ही क्या करता रहता है? एक से दूसरे में घूमता रहता है। एक से क्या करता है? दूसरे में घूमता रहता है, ठीक है। अब एक से दूसरे में घूमता रहता है। अब मान लो हमने सांस ली, हमने कुछ खाया, जल में भी क्या होता है? इसकी मात्रा होती है थोड़ी, ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। रेडियोधर्मी तत्व है, अगर खाओगे तो वैसे ही तुम बीमार रहोगे, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? मात्रा कम होती है। मान लो हमने जल पिया, पानी पिया, हमारे अंदर गया, और उसी टाइम हम क्या हो गए? मर गए। तो उसी टाइम का जो C14 हमारे अंदर है, शरीर के अंदर है ना, तो वो भी क्या होने लगता है फिर? अब उसको वातावरण में रिलीज होने के लिए जगह तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हम सांस लेना हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब हमने क्या किया? सांस हम सांस ना ले रहे हैं, ना ही सांस को हम छोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? वहीं के वहीं क्या हो गया? पैक हो गया। तो ये क्या होने लगता है फिर? रेडियोधर्मी तत्व है, तो क्या होगा? अभी ये खत्म होने की अवस्था में होगा। तो याद रखना कि C14 का जो जीवन काल होता है, ठीक है, अनुमानित सिर्फ आधा वर्ष निकाला है। मतलब आधी जो आयु होती है, मरने वाली आधी आयु, इसकी कितनी होती है? 5730
वर्ष। कितनी होती है? 5730 वर्ष। अब इसको निकालते कैसे? कार्बन डेटिंग हम करेंगे, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहला C14 और सबसे बाद में कौन सा? C12। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में अनुपात देखते हैं। देखो अभी हम सांस ले रहे हैं तो दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर अनुपात से आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर अनुपात से आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। एक हमने क्या लिया? C14 लिया, तो वो क्या है? एक नवीनतम अणु है। वो क्या है? नवीनतम अणु है, ठीक है। लेकिन जो मरा हुआ है, जो मरा हुआ कौन सा? C14 है। तो उसकी आयु का और C12 की आयु का हम क्या देखते हैं? रेशियो देखते हैं। क्या देखते हैं? C14 और C12 का क्या देखते हैं अपन? अनुपात देखते हैं। उसी अनुपात के आधार पर क्या निकाली जाती है? उसकी आयु निकाली जाती है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? किन किन में अनुपात देखेंगे अपन? C12 में और C14 में। इनका अनुपात देख के हम क्या निकालते हैं? आयु निकालते हैं। इसकी अगर अर्ध आयु की बात की जाए तो आधी आयु कितनी होती है इसकी? कितनी होती है? 5730 वर्ष। याद रखना, पूछी जाती है। इसका नाम याद रखना, C13 को क्या कहते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक है। कौन कौन से? C12, C13, C14। C14 का उपयोग काय में करते हैं अपन? कार्बन डेटिंग में। अब याद रखना इसके अलावा काय का कर रहे हैं? C12 का भी, ठीक है। अब कार्बन डेटिंग की खोज कब हुई थी? ठीक है, कार्बन डेटिंग की खोज कब हुई थी? तो देखो हमें दूरा बहुत सारी सन मिली है। 1940 मिली है, 1949 सबसे ज्यादा मिली है, ठीक है। तो 1949 को ध्यान रखना, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग C14 पद्धति का आविष्कार कब खोज किया अपन ने? 1949 में। अब देखो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है वो किसकी की जाती है? कार्बन C14 की, ठीक है। समझ में आया? किस चीज का हम नहीं निकाल सकते आयु? कौन कौन सी? कार्बन डेटिंग अगर कर रहे हैं तो किस किस चीज की नहीं निकाल सकते? अब जैसे राम सेतु हुआ था, राम सेतु विवाद हुआ था, उसमें भी कार्बन डेटिंग का ही उपयोग किया गया था, है ना। तो उसमें भी क्या देखा था हमने? एक वो पत्थर ले गए थे ना, और वो पत्थर का, सेतु का जो पत्थर ले गए थे हम, तो उसके क्या किया था? कार्बन डेटिंग की। अब बताओ उस पत्थर का किया था या फिर उस पत्थर में निवास करने वाले जीवों की कार्बन डेटिंग की थी? निवास करने वाले। बिल्कुल, मतलब जो सबसे पहला, सीधी सी बात है, समुद्री जल में क्या होता है? शैवाल होते हैं, कवक होते हैं ना। तो शैवाल का जो सबसे पहला समूह वहां पर रहने को हुआ था, अब सबसे पहला तो मर गया होगा, है ना। तो सबसे पहले वाले समूह की क्या निकाली जाती है? एज निकाली जाती है ना। हम ये नहीं कि जो अभी फिलहाल में उन्होंने कॉलोनी बनाई, शैवाल क्या रहते हैं? कॉलोनी में रहते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया? अब नई नई कॉलोनी बनाई। भाई हमें सीधी बात है, कार्बन डेटिंग हम किसकी करेंगे? जो क्या हो गए हैं? खत्म हो गए, जिनका कार्बन 14 क्या नहीं हो पा रहा, अब रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो अभी नया नया कॉलोनी बनी होगी तो हम उसको तो नहीं देखेंगे। कब की देखेंगे? सबसे पुरानी कॉलोनी जो क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। शैवालों की सबसे पहली कॉलोनी जो उस पत्थर में रहने लगी थी, तो हम उसकी एज देखते हैं। फिर उसकी एज से क्या डिपेंड करते हैं कि भाई ये चीज कब बनी होगी, कब इस पत्थर को पानी में डाला गया होगा। सीधी सी बात, हम किसी पत्थर को पानी में डालते हैं तो शैवाल कब से? अगले दूसरे दिन से क्या होने लगते हैं? शैवाल अपनी फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर देता है ना, तो हमें वो पता चल जाता है ना। तो पत्थर की अपन नहीं निकाल सकते, निर्जीव जीवों की या फिर कोई भी पदार्थ की, है ना। तुम तो सारा का सारा निर्जीव ले लेना, ठीक है। पेड़ पौधों को नहीं लेना, ठीक है। पेड़ पौधे क्या में आते हैं? सजीवों में आते हैं ना। तो कोई भी निर्जीव की क्या नहीं कर सकते हम? कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जब क्या मिली थी हमें? मूर्तियां मिली थी, है ना। मूर्तियां मिली थी। अब हमने क्या मूर्तियों से निकाला था? उसकी एज निकाला था। अब कैसे निकाल सकते हैं? जब हम कोई निर्जीव चीज की नहीं निकाल सकते हैं, तो एक मूर्ति मिली थी कांस्य की, तो हमने बोल दिया था कि सिंधु घाटी। जरूरी है क्या? देखो अब एक मान लो पाकिस्तान में हमें सिंधु घाटी सभ्यता का एक वो मिला, ठीक है, इलाके में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कहां पर है? इलाका पाकिस्तान में, ठीक है। अब मान लो हम घूमने गए होंगे, हमारी जेब में अभी 1990 का एक सिक्का था, उसमें डेट नहीं डली, हम गए घूमने, वो सिक्का उसी टाइम वहां पर गिर गया, ठीक है। और मान लो कल उस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होनी थी, अब वो सिक्का भी उसके साथ मिल गया, क्या वो सिक्का उसके साथ का कहलाएगा 2500 साल पुराना? नहीं। अब देखो किसी को एज नहीं पता है कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, मान लीजिए बोलोगे ना हाँ है, उसी टाइम का ये सिक्का है, उन्होंने सिक्का बना लिया था, बोलेंगे ना। अब ये चीज पता कैसे चलेंगे वो सिक्का क्या है? निर्जीव है, उसकी तो एज हम निकाल नहीं सकते। तो वैसे ही क्या वो मूर्ति मिली थी, हमने वैज्ञानिकों ने ढूंढी मूर्ति, वैज्ञानिकों ने बोल दी हाँ ये उसी टाइम की है। तो वो पता कैसे किया होगा? कार्बन डेटिंग तो की नहीं होगी, की है या नहीं की है? उस टाइम पे हुई है कार्बन डेटिंग। हाँ कार्बन डेटिंग ही हुई। तो जो जितनी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, सारी की सारी जो खोज हुई थी कैसे हुई थी? कार्बन डेटिंग से ही हुई थी। अब उस मूर्ति का कार्बन डेटिंग करना कैसे पॉसिबल था? एक तो कंकालों के साथ भी थी, हाँ मिली थी, कंकालों के साथ मिली थी, तो कंकालों की तो वो वैसे ही नहीं। देखो सीधी सी बात है, अगर एक कब्रिस्तान है, यहाँ पर मान लो कोई गड़ा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर कोई मूर्ति गड़ी हुई है, तो ये जो कार्बन C14 होता है ना, ये C14 होता है ना, वो ट्रेवल करना ही बंद कर देता है। वहीं पर क्या होने लगता है, मरने की अवस्था में आ जाता है ना। और उसको मरने में लगभग कितना लग जाता है, 10,000 साल लग जाते हैं, है ना। अब जैसे डायनासोर है, ठीक है, अगर हम डायनासोर निकाले कितने साल पुराने, लगभग 10,000 साल पुराने बोलते ना अपन, इतना ही बोलते हैं, इतना बोलते हैं पक्का, नहीं, लाखों साल पुराना लाखों बोलते हैं, साल ठीक पुराना है, बोलते लाखों साल पुराना बोलते हैं। क्यों बोलते, कारण क्या है बताओ। उनका C14 खत्म हो गया होगा। उनका C14 क्या हो गया है, खत्म हो गया भाई। आधा साल कितने का है, 5 7 30 है, ठीक है। और हमें पता है आज से लगभग कितना 10,000 साल पहले ही तो क्या हुआ है, मनुष्य चलना स्टार्ट किया था, है ना। आज से ज्यादा नहीं, ज्यादा 10-20 साल बोला होगा, साल नहीं 1000 बोलना, ठीक है, ठीक है, इतने ही साल। अब 10,000 तो वैसे भी C14 की उम्र हो जाती है, वो क्रॉस कर गया है ना। तो डायनासोर के जो फॉसिल होते हैं उसके क्या नहीं करते अपन, इस C14 से नहीं निकालते, ठीक है, क्योंकि उसका जो कार्बन है वो क्या खत्म हो गया, मर गया है, तो उसका तो हम निकालेंगे नहीं, है ना। दूसरी बात जो है, ये क्या नहीं करता, फिर जब हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अभी वो ट्रेवल करेगा, अभी हम जिंदा है ना, जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो ट्रेवल करेगा। तुम मर गए, तुम काय में आ गए, काय की श्रेणी में आ गए, निर्जीव की श्रेणी में आ गए। अब निर्जीव की श्रेणी में आ गए तो उसने क्या कर दिया, ट्रेवल करना बंद कर दिया। अब ट्रेवल करना बंद कर दिया तो भाई दूसरे में कैसे पहुंचेगा वो, नहीं ना। अब देखो याद रखना, हम कोई भी चीज बनाते हैं, ठीक है, मान लो एक हमें क्या बनाना है, एक मूर्ति बनानी है, ठीक है, तो उसमें काहे का प्रयोग करोगे, मूर्ति बनाओगे तो पत्थर को तोड़ोगे या फिर मिट्टी को गीला करके तोड़ोगे, ठीक है, दो प्रकार से, है ना। तो मिट्टी को गीला कर रहे हो तो उसमें क्या डाल रहे हो तुम, पानी डाल रहे हो, और पानी में हमने क्या बोला था, होता है, ठीक है। अब इसके अलावा तुमने मूर्ति बनाई है तो उसको क्या करोगे तुम, कलर करोगे, ठीक है। कलर करोगे तो कलर अपन पहले जो अपना इतिहास था उसमें कलर कब बनाते, क्या किस चीज से बनाते थे अपन, पेड़ पौधों से, है ना। और पेड़ पौधों काय की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, सजीव की श्रेणी में। तो इसी कारण क्या कर लेते हैं अपन, मूर्तियों के क्या कर लेते हैं, कार्बन डेटिंग कर लेते हैं। अब एक चीज अपने यहाँ एक बैटिका है, कौन सी, भीम बाटिका, वहां पर क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे, काय के साक्ष्य मिले थे, चित्र के, है ना। अब हमें वो गुफा तो नहीं पता कि भाई गुफा की कितनी उम्र है, बोल सकते हैं क्या गुफा की कितनी उम्र है। हमने क्या देखे, वो चित्र बने हुए थे, जो ड्राइंग बनी हुई थी वो लाल मिट्टी से या जो भी है लाल कलर से बनी हुई थी, तो हमने उस कलर की डेटिंग की थी, ठीक है। हमने क्या की थी, उस कलर की डेटिंग की थी, तो हमें पता चला कि भैया ये कब के हैं, ये पूरा पाषाण काल के हैं, जब इंसान क्या सिर्फ पत्थर फेंक के मारता था एक पशु को, है ना, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग कब कैसे करेंगे हम, C14 प्रक्रिया से। C14 से करेंगे तो किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, C12 और C14। इन दोनों में क्या देखा जाता है, अनुपात देखा जाता है, क्या देखा जाता है, अनुपात देखा जाता है। उसी के आधार पर क्या निकाली जाती है, उनकी एज निकाली जाती है, ठीक है। C14 का प्रयोग कहां पर नहीं करेंगे, किसी भी निर्जीव वस्तु पर। निर्जीव वस्तु से मतलब यह है कि हम किसी भी पर्वत की आयु उससे नहीं निकालेंगे। हमने बोल दिया सीधे पहाड़ या भैंसा पहाड़ या उस पहाड़िया की वो निकालो आयु, पॉसिबल है क्या C14 से, नहीं, ठीक है, नहीं है ना पॉसिबल। चलो बढ़िया, तो फिर वो उसकी मिट्टी से निकाली जाएगी अगर नहीं मिट्टी से भी नहीं निकालेंगे, पर्वत की, क्योंकि उसमें कल ही बरसात हुई ना, है ना। अगर किसी पेड़ पौधे से लेंगे तो भैया कल ही एक चिड़िया ने वहां पर दाना लगाया होगा तो नया पौधा हुआ होगा, कोई सबसे पुराना पेड़ तो मिलेगा नहीं जो 25,000 साल पुराना हो, पॉसिबल है नहीं ना। इसलिए क्या नहीं करते, कोई भी निर्जीव चीज की क्या नहीं निकालते हम, कार्बन डेटिंग नहीं कर पाते हैं। अब जैसे एक वो है एलोरा अजंता की गुफा, पढ़ा है ना, उसको क्या है, एक पूरी चट्टान को काट के मंदिर बनाया गया था, ठीक है। अब उसमें नहीं क्या की गई है, पहली बात तो उसमें क्या नहीं की गई, पेंटिंग नहीं की गई, पेंटिंग नहीं की गई तो हम उससे एज नहीं निकाल सकते उसकी, सीधी सी बात है ना। लेकिन अभी क्या है, वो अभी का था तो उसके लिखित साक्ष्य में मिले थे, है ना, हमें उसके क्या मिल गए थे, लिखित साक्ष्य मिल गए थे, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग से हमने क्या निकाली, सिंधु सभ्यता की एज निकाली है। उसके बाद मतलब लगभग 10,000 साल पुरानी जो भी चीज है उससे हम क्या नहीं कर सकते, कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते। कारण पता चला क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो जिससे हम निकाल रहे थे उसकी एज, वही चीज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। याद रखना क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चन 13 को नाम पूछा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, बोला जाता है 3 समस्थानिक होता है। समस्थानिक किसको कहा जाता है, पूछा जाता है समस्थानिक किसको कहते हैं, तो समस्थानिक किसको बोलेंगे, जिसमें परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी, 6 है, कार्बन की 6 है, तो बाकी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होंगे, उसमें प्रोटॉन होंगे 6 और न्यूट्रॉन भी क्या होंगे 6। अगर 13 की बात करें तो प्रोटॉन कितने होंगे 6, न्यूट्रॉन होंगे कितने 7। अगले की बात करें 14 की तो 7 उसमें बराबर होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। रेडियोधर्मी समझते हो, क्या होता है रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है। पदार्थ और पता है इसके अलावा और कोई है पता, किस किस को बोलते हैं रेडियोधर्मी तत्व पदार्थ, कौन कौन से हैं, ऑस्मियम है,
बिल्कुल यम यम वाले जितने आ जाएंगे ना, यूरेनियम, ओस्मियम, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, रेडियो धर्मी तत्व होते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, यहाँ जाओ। चलो हम क्या कर रहे थे, अपने इतिहास को क्या कर रहे थे, 3 भागों में बांट रहे थे। अब याद रखना, इतिहास सिर्फ किसको कहेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्या अपन, इतिहास। और बाकी किसी को इतिहास नहीं बोला जाता। ठीक है, 10वीं की तैयारी करो, चल जाएगा। ठीक है, अपन बोल देंगे हम इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इतिहास पढ़ रहे हो उससे मतलब कब का है, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाला जितना है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का कार्य क्या होगा, सिंधु घाटी को अपना क्या बना लेना, सीमा, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लिखे हुए साक्ष्य तो मिल जाएंगे हमें, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, उसको पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी कहां पर पहुंच जाएगी, इतिहास के दायरे से बाहर चली जाएगी। इतिहास का दायरा कहां से आ जाएगा, जहां से हम पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या ले लो, वैदिक सभ्यता, उसके साक्ष्य हमने पढ़े हैं। अब वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ा है, क्या चीज पढ़ लिया तुमने, वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद पढ़ लिए है ना, पुराण पढ़ लिए, ये क्या आते हैं, वैदिक सभ्यता के समकालीन आते हैं। ठीक है, चलो बात करें प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, अब देखो प्रागैतिहासिक को अगर बोले परिभाषित करना हो, किसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक, कोई एक चीज मिली हमें, इन 3 में से उसको रखना है, तो वो कहां पर रखेंगे, क्यों, क्या चीज देखेंगे उसमें कि हाँ ये भाई चीज है, तो इसको हम प्रागैतिहासिक काल में रख दें, क्या देखोगे उसमें, प्रागैतिहासिक काल मतलब, हाँ मतलब उसका, अच्छा मतलब देखो, जब हम क्या करते हैं, ना ही मानव ना मनुष्य कोई भी, ना तो वो पढ़ना सीखा था, ना ही वो लिखना सीखा था, ना ही वो दुनिया की बाकी चीजों को जानता था। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें, इस काल का जो मनुष्य था, ना ही वो क्या जानता था, पढ़ना जानता था, ना ही वो लिखना जानता था। तो सीधी सी बात है, तो इस काल के ना तो वो लिखित साक्ष्य देगा और ना ही, हाँ लिखित साक्ष्य देगा। ठीक है, तो क्या नहीं करेगा, हाँ स्टोन एज हो जाएगी, हाँ क्या हो जाएगी, हाँ पाषाण युग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी पाषाण युग नहीं बोलेंगे, इसके अंतर्गत आता है वो, है ना, इसको पाषाण युग नहीं बोलेंगे अपन। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जब वो मनुष्य था वो क्या नहीं कर सकता था, लिख नहीं सकता था, है ना, इसको लिखने के दायरे में रखे। ये जो 3 बांटे अपन ने वर्ग, पढ़ने और लिखने के दायरे में बांटे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल किसको बोलेंगे अपन, जब का मनुष्य क्या नहीं कर सकता था, ना ही लिख सकता, ना ही पढ़ सकता। अगर बात करें क्या उसने आग का प्रयोग किया था, या वो आग के बारे में जानता था, क्वेश्चन बनता है, आग का प्रयोग और आग के बारे में जानकारी, तो कब से थी उसको, आग का प्रयोग किया था, आग के बारे में जानता नहीं था, प्रयोग कैसे कर लेगा अगर जानता नहीं था तो, मतलब उसका पत्थर रगड़ के जलाया था, कब कर रहा है, कब किया है, ये 3 ही युग हैं अपने पास। अपने पास क्या है, 3 युग हैं। तो याद रखना, पूरा पाषाण में वो आग के बारे में जानता था। ठीक है, क्वेश्चन बना है और बनता ही है, तो क्या है, प्रागैतिहासिक